अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बंगाली मुस्लिम जायके में मिर्गिल फ़िश की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनाने वाले हैं बरबट्टी के साथ, कुछ अलग ही इंग्रेडिएंट के साथ जो बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त बनने वाला है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने देखिए मिर्गिल फ़िश लिया जिसका सर छोटा होता है और शरीर का हिस्सा थोड़ा मोटा टाइप का होता है, और इसमें को अच्छे से धोकर साफ़ कर ले। 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच के करीब नमक ऐड कर देंगे। हल्दी नमक को बहुत अच्छे से फ़िश में लगा लेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट में हमने देखिए अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज का इस्तेमाल करेंगे। हाफ प्याज लिया है। साथ ही हमने इसमें बरबटी को इस तरीके से बड़े साइज में काट लिया और 1 आलू को इस तरीके से बड़े साइज में काट लिया। फिर हमने देखिए मिक्सचर जार में प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, साथ ही 1 चम्मच के करीब जीरा ऐड करके इसका बहुत अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। पतीले को गरम करेंगे, उसमें सरसों के तेल को अच्छे से गरम करेंगे। फिर मिर्गिल फ़िश को एक एक करके ऐड करेंगे। इसे हमने बहुत अच्छे से कड़क से फ्राई करना है। जब ये नीचे की तरफ अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तब हमने पलट कर दूसरे तरफ भी बहुत अच्छी तरीके से मिर्गिल फ़िश को फ्राई कर लेना है। ये बहुत ही टेस्टी होता है, एक बार बनाकर देखना है। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही हेल्दी फ़िश है। ये लगभग फ्राई हो चुके हैं, अब हमने इसे निकाल लेना है। उसके बाद फिर इसी तेल में रेसिपी तैयार करेंगे। हमने इसमें कलौंजी ऐड करना है, कलौंजी से फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। फिर हमने सबसे पहले आलू ऐड कर देना है सारे। उसके बाद इसे तेल में थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से फ्राई करेंगे। फिर मसाला लेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच के करीब रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको बहुत अच्छे से घोल लेंगे और इसे इस आलू में ऐड कर देंगे और इसे बहुत अच्छे से भूनते रहेंगे जब तक मसालों में से तेल ना निकले, तब तक हमने इसे भूनते रहना है। ये देखिए बहुत अच्छा सा भून चुका है। उसके बाद जो हमने पेस्ट तैयार करके रखे हुए थे, ये पेस्ट हमने इसमें ऐड कर देना है। ये बहुत ही सिंपल और झटपट बनने वाली रेसिपी है, लेकिन टेस्ट में ज़बरदस्त जीरे का फ्लेवर और प्याज, अदरक, लहसुन का जो पेस्ट बना है, इससे पेस्ट में एक अलग सा ही फ्लेवर आएगा। फिर हमने बहुत अच्छे से कसना है। इसे 5 से 10 मिनट ढक के रखेंगे। उसके बाद ढक्कन खोल कर देखेंगे, देखिए मसालों में कितना ज़बरदस्त फ्लेवर आ रहा है। इसका एक अलग ही तरीके का फ्लेवर आएगा, आप ज़रूर ट्राई करना। इसको बहुत अच्छे से मिक्स होने के बाद, फ्राई होने के बाद हमने इसमें 1 से 1.5 ग्लास के करीब पानी ऐड कर देना। तरी वाली सब्जी है इसलिए पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड करेंगे। फिर उसे मैंने 1 चम्मच के करीब नमक ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार। फिर ढक के रखेंगे बॉयल आने तक। 10 से 15 मिनट तक इसे बहुत अच्छे से बॉयल करेंगे। उसके बाद फिर ढक्कन खोल कर देखेंगे, जो बरबट्टी है हमने उस बरबट्टी इसको ऊपर से सारे ऐड कर देना है। आलू लगभग गल ही चुके हैं। बरबट्टी को हमने हल्का सा फ्राई करना है जिससे इसका ग्रीनी टाइप का भाव रहे, ये अच्छे से पक जाए। फिर हमने ऊपर से फ़िश को भी ऐड कर देना है, फ्राई किए हुए फ़िश, और इसको हल्के हाथों से हिला लेंगे। देखना, आप ज़रूर ट्राई करके देखना। इसको केवल 10 मिनट के लिए पकाना है। 10 मिनट बाद ढक्कन खोल कर देखेंगे, देखिए रेसिपी बनकर तैयार हो चुके हैं। एकदम जो बरबट्टी है वो एकदम ग्रीन ग्रीन टाइप का और इसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। बस थोड़ा सा हिलाने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ करके सब्जी को सेट होने के लिए 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे। उसके बाद ढक्कन खोल कर देखेंगे, देखिए कितना ज़बरदस्त रेसिपी बना है। इस तरह के रेसिपी को अगर आप दोपहर के वक्त चावल के साथ खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और कम मसालों के साथ तैयार हुआ है, जिसका टेस्ट ज़बरदस्त है। अगर आपको मेरा सिंपल सा रेसिपी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और फीडबैक देना मत भूलना। इसके बाद एक और नए सिंपल से रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। दुआओं में याद रखना। अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।